अक्सर ऐसा होता है ना कि ख्वाब तो आसमान छूने वाले होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कश्मकश की बात करेंगे। एक ऐसी हालत जहां दुनिया बदलने के इरादे तो होते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो महसूस होती है। ये दरअसल एक बहुत ही आम मसला है जो तकरीबन हर उस शख्स को पेश आता है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। आखिर ये बड़े बड़े ख्वाब रास्ते में ही क्यों रुक जाते हैं? बड़ा अजीब और सच कहूँ तो मायूस कुन एहसास होता है। ये जहन में चल रहा होता है कि एक किताब लिखनी है, नई ज़बान सीखनी है या फिर फिट होना है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा होता है? बस घंटों फ़ोन पर बेमकसद स्क्रोलिंग या फिर टीवी पर बैक टू बैक शोज़ देखे जा रहे हैं। इंसान खुद से पूछता है कि आखिर वक्त क्यों ज़ाया हो रहा है, क्यों था ऐसा? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आज का एजेंडा बिल्कुल सीधा सा है। पहले इस एम्बिशन पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर दिमाग की इस सुस्ती को डिकोड करेंगे और उसके बाद इस पर काबू पाने के 3 निहायत आसान स्टेप्स देखेंगे, यानी टास्क को छोटा करना, आसान रूटीन्स बनाना और 2 मिनट रूल। आखिर में बात होगी मुसलसल कोशिश यानी कंसिस्टेंसी पर। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द एम्बिशंस पैराडॉक्स। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इरादे तो पहाड़ जितने हों पर अमल का खाना बिल्कुल खाली हो। ये तज़ाद इंसानी दिमाग की एक बहुत अजीब पहेली है। कल कभी नहीं आता। खैर, हम सभी कभी न कभी इस नफ्सियाती जाल में ज़रूर फंसते हैं। होता क्या है कि अजीम कामों को इसलिए टाल दिया जाता है क्योंकि शुरुआती कोशिश ही बिल्कुल नामुमकिन और मुश्किल लग रही होती है। जब कोई मकसद पहाड़ जैसा लगता है तो दिमाग फ़ौरन कहता है, भाई आज तो बहुत थकावट है, छोड़ो कल कर लेंगे। और जैसा कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं, वो कल दरअसल कभी आता ही नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डीकोडिंग द लेजी ब्रेन। बजाय इसके कि हम इस सुस्ती को किसी की शख्सियत की खामी समझ लें, इसके पीछे छुपी बायोलॉजी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सुस्ती ये कोई परमानेंट आइडेंटिटी या हमेशा रहने वाली खामी नहीं है। ये तो दरअसल दिमाग की बनाई हुई एक आदत है। जब मकासद बहुत बड़े और डरा देने वाले लगते हैं ना, तो दिमाग दर्द से बचने और कंफर्ट तलाश करने के लिए इस आदत का सहारा लेता है। ये लिटरली दिमाग का इंसान को महफूज रखने का एक तरीका है। और अच्छी खबर यह है कि इस बायोलॉजिकल आदत को बिल्कुल तब्दील किया जा सकता है। और इसे तब्दील करने का पहला कदम है हमारा तीसरा हिस्सा, स्टेप 1, मेक टास्क्स स्मॉल। यहाँ देखते हैं कि इस पहाड़ जैसे मुश्किल काम को छोटे आसान हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए ताकि दिमाग पैनिक ना करे। अब ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ डरा देने वाले बड़े गोल्स हैं, जैसे 200 सफ़हात की पूरी किताब लिखना, गिटार पर पूरा गाना बजाना सीखना या हर रोज़ दौड़ना। और दूसरी तरफ उन्हीं के माइक्रो एक्शंस हैं, सिर्फ एक जुमला लिखना, सिर्फ एक कॉर्ड की प्रैक्टिस करना या सिर्फ एक छोटा कदम उठाना। बात समझ आई? जब बड़े मकासद को इन छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो दिमाग का स्टार्ट लेने का डर फौरन रफा चक्कर हो जाता है। आखिर कोई भी पहाड़ की चोटी पर डायरेक्ट छलांग तो नहीं लगाता ना, एक वक्त में बस एक कदम उठाया जाता है। ये कोट हमेशा याद रखने वाला है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मुकम्मल होने की जिद करने के बजाय सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। जब कंसिस्टेंटली ये छोटे कदम उठाए जाते हैं तो ये छोटी छोटी जीतें जमा होती रहती हैं और वक्त के साथ यही माइक्रो एक्शंस अजीम नताइज पैदा करते हैं। प्रोग्रेस का एहसास दिमाग को और ज्यादा आगे बढ़ने का जबरदस्त हौसला देता है। तो इसके बाद चौथे हिस्से पर आते हैं, स्टेप 2, बिल्ड इजी रूटीन्स। अब हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम्स कैसे हमारी महदूद तवानाई को बचाकर इस लेजी ब्रेन को आउटस्मार्ट करते हैं। देखें, विल पावर यानी कुव्वत इरादा ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसमें इंतहाई ज़्यादा जहनी तवानाई लगती है। लेकिन दूसरी तरफ रूटीन्स यानी मामूलात हैं। रूटीन्स वक्त के साथ बिल्कुल खुद ब खुद चलने लगते हैं। ये उन ट्रेनिंग व्हील्स की तरह काम करते हैं जो बचपन में साइकिल चलाना सिखाते थे। विल पावर किसी दिन धोखा दे सकती है, लेकिन अच्छी रूटीन्स पॉजिटिव एक्शंस को बिल्कुल आसान और ऑटोमेटिक बना देती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इंतहाई आसान और लो फ्रिक्शन आदतें बनाई जा सकती हैं। रात को बिस्तर के पास वर्कआउट वाले जूते रखकर सोना, रोज़ाना की एक छोटी सी टू डू लिस्ट लिखना या सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना। सबसे अहम बात यह है कि ये छोटी आदतें जिंदगी में एक बेहतरीन स्ट्रक्चर पैदा करती हैं। दिन के शुरू में ही अगर ये छोटे काम हो जाएं तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम बन जाता है जो पूरा दिन बरकरार रहता है। पांचवां हिस्सा वाकई एक गेम चेंजर है, स्टेप 3, 2 मिनट रूल। ये रूल किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के सबसे मुश्किल तरीन हिस्से यानी शुरुआत करने पर हमला करता है। सिर्फ 2 मिनट, दिमाग से सिर्फ 2 मिनट की एफर्ट का वादा करना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ढलवान पर रुकी हुई गेंद को बस एक छोटा सा धक्का देना। एक बार जब वो लुढ़कना शुरू कर दे तो फिर ऑटोमेटिकली चलती चली जाती है।
दिमाग घंटों के काम के ख्याल से घबराता है, लेकिन 2 मिनट का वक्त तो इतना छोटा होता है कि दिमाग इसे फौरन कबूल कर लेता है। इसे प्रैक्टिकली ऐसे देखते हैं, अगर किताब पढ़नी है तो सिर्फ एक पेज पढ़ने का इरादा हो, कमरा बिखरा हुआ है, सिर्फ एक कोना साफ कर लें। और होता यह है कि जब कोई एम्बिशन रखने वाला इंसान सिर्फ एक सफ़ा पढ़ लेता है या एक कोना साफ कर लेता है, तो उसके बाद उसी काम को जारी रखना मैजिकली आसान हो जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी रुकावट थी, यानी काम को शुरू करना, वो प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी होती है। और यहाँ एक ज़बरदस्त ट्रिक भी है, रिवॉर्ड द स्टार्ट। शुरू करने पर इनाम ज़रूर देना चाहिए। 2 मिनट की उस छोटी सी कोशिश के बाद एक छोटा सा जश्न, चाहे वो अपना पसंदीदा गाना सुनना हो, दिमाग में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। इससे होता यह है कि अगली बार काम शुरू करना पहले से भी आसान और मज़ेदार हो जाता है। और इस तरह हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। इन तमाम ट्रिक्स और हिकमत अमलियों को अब हम जोड़ कर देखते हैं, ताकि कामयाबी का सफ़र और ये मोमेंटम कायम रहे। अगर आज के इस एक्सप्लेनर का खुलासा किया जाए तो ये 3 आसान स्टेप्स किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, अपने कामों को बिल्कुल छोटा और आसान कर लें। दूसरा, ऑटोमेटिक रूटीन्स बिल्ड करें। और तीसरा, सिर्फ 2 मिनट की कोशिश से आगाज करें। ये एक इंतहाई सादा प्लान है जिससे लेजी ब्रेन की चालाकी को बाईपास किया जा सकता है और आज ही से एक ठोस मोमेंटम बनाया जा सकता है। बड़े ख्वाबों को बस एक छोटी सी चिंगारी की तरह समझें। टर्न अ टाइनी स्पार्क इनटू अ रोरिंग फायर। हर एक छोटा कदम, हर एक 2 मिनट का एफर्ट इस चिंगारी के लिए ईंधन यानी फ्यूल का काम करता है। और जब लगातार ये छोटा छोटा फ्यूल दिया जाता है तो देखते ही देखते यही चिंगारी आखिरकार एक बेकाबू दहकती हुई आग का रूप धर लेती है। और हाँ, ये बात भी पल्ले बांध लेने के लायक है कि फेलियर इज़न्ट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। दुनिया में हर शख्स नाकाम होता है। जिन कामयाब लोगों को आइडियल माना जाता है, उन्होंने भी बार बार नाकामियों का सामना किया है। असल बात यह है कि गिरकर दोबारा खड़े हुआ जाए और हर रोज परफेक्शन की शर्त ना लगाई जाए। बस अपना सफर जारी रखना ही असल कामयाबी है। तो आखिर में सोचें जरा, आज वो कौन सा एक छोटा कदम होगा जो इन ख्वाबों की आग को रोशन करेगा। बेहतरीन वक्त या मुकम्मल हालात का इंतजार करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बस कोई एक माइक्रो एक्शन चुनना है और उसे अभी से शुरू करना है। ख्वाब वहीं इंतजार कर रहे हैं, बस एक पहला कदम उठाने की देर है।